हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चौमू पे। दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी हमने स्टार्ट की थी। उसमें हमारे राजस्थान की झीलें टॉपिक चल रहा था, जिसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, जिनमें हमने खारे पानी की झीलें और कुछ मीठे पानी की झीलें देख ली थी। आज हम जो मीठे पानी की झीलें बच गई है दोस्तों, उनको कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज की झील है आपकी नक्की झील। जो नक्की झील है वो है कहाँ सर? माउंट आबू सिरोही। कहाँ है? माउंट आबू सिरोही। दोस्तों, एक कहावत है कि इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखून से करवाया था। बस देवता का नाखून खतरनाक क्यों? नाखून से निर्माण कर दिया। तो नक्की झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखून से किया था, मतलब नाखून से बनाई गई झील है। दोस्तों, सिरोही है। क्या है? सिरोही तो सबसे ऊंची चोटी भी यही है, तो सबसे ऊंची झील भी यही है और सबसे गहरी झील भी यही है, मतलब नक्की झील सिरोही वाली। इस झील के पास हनीमून पॉइंट और सनसेट पॉइंट बना हुआ है, मतलब हस्बैंड वाइफ हनीमून मनाने कहाँ आते हैं? नक्की झील माउंट आबू सिरोही में। अरे जो बीन बीननी न हुए बेबी आवे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आवे, लेकिन हनीमून तो बाको ही हुए ना, इसलिए। आगे इस झील के पास रघुनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। किसका? रघुनाथ जी का। यह पर्यटन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ झील है। इम्पोर्टेंट लाइन है, इस झील के पास हाथी गुफा, चंपा गुफा तथा राम झरोका स्थित है। क्या क्या स्थित है? हाथी गुफा, चंपा गुफा तथा राम झरोका। दोस्तों, यहाँ पर ठंड इतनी पड़ती है कि ये सर्दियों में जम जाती है। कहाँ पे? माउंट आबू सिरोही नक्की झील। गरासिया जनजाति के लिए यह पवित्र झील है। पवित्र है तो भाई अपने अस्थियों का विसर्जन भी ये कहाँ करेंगे? नक्की झील में ही करेंगे। नक्की झील एक विवर्तक या क्रेटर झील है। कैसी झील है ये? क्रेटर झील है, यानी ज्वालामुखी से बनी हुई झील है। इस झील के पास एक शिलाखंड है जो ऐसे लगता है भाई जैसे घूंघट निकाले हुए महिला है। उसे बोलते हैं नन रोक। कौन सा रोक? नन रोक। तथा एक शिलाखंड ऐसा है जो ऐसे लगता है जैसे कोई मेंढक बैठा है, उसे बोलते हैं टॉयड रोक। दोनों में से एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। जैसे मेंढर करता है टर टर, तो टॉयड रोक मेंढक की आकृति के समान। तो नन रोक और टड रोक किसमें है दोस्तों? नक्की झील माउंट आबू सिरोही में। जेत सागर झील है आपकी बूंदी में। आप तो ये ध्यान रखो, जीतने पर आपको बूंदी मिलेगी। क्या मिलेगी? बूंदी। बाल संबंध जान के आप राज संबंध मत कर देना। ये जोधपुर में है, निर्माण बालक राय ने करवाया था। बाल संबंध बालक राय कहाँ? जोधपुर में। आगे है कायलाना झील, और कायलाना से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं। ये झील है कहाँ? जोधपुर में। कैसी झील है? प्राकृतिक झील, लेकिन जो वर्तमान स्वरूप है वो प्रताप सिंह के द्वारा दिया गया है। कायलाना झील के पास भारत का प्रथम राष्ट्रीय मरु वानस्पतिक पार्क माचिया सफारी स्थित है। कायलाना राजस्थान की एकमात्र झील है जिसमें IGNP का पानी राजीव गांधी लिफ्ट नहर के माध्यम से आता है। और ये कैसी झील है? मीठे पानी की। कैसी? मीठे पानी की। आगे है तलवाड़ा। तलवाड़ा कहाँ है भाई? हनुमानगढ़ में। नदी कौन सी? घग्गर है, क्योंकि भाई हनुमानगढ़ में तो वही नदी बहती है। प्रश्न पूछा हुआ है कि सबसे नीची झील कौन सी है? ध्यान रखना, वो गहरी थी और ऊंची थी। ये क्या है? नीची। तो तलवाड़ा झील। और तलवाड़ा बाड़मेर में मत करके आ जाना। कहाँ है तलवाड़ा? हनुमानगढ़ में। कौन सी झील? तलवाड़ा झील। आगे है गढ़सीसर जैसलमेर, और जैसलमेर में ही पेयजल आपूर्ति का कार्य करती है दोस्तों। आगे बिसलसर। भाई बिसल देव कहाँ का राजा था? अजमेर का ही था ना, तो अजमेर में ही बनाएगा। निर्माण किसने करवाया था? बिसल देव ने। इस झील के पास जहांगीर ने महल का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में चर्च चलता है। क्या चलता है? चर्च। आगे कोलायत झील, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। कोलायत झील है
बीकानेर में। कहाँ पे? बीकानेर में। यहाँ कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। किसका? कपिल मुनि का। और कपिल मुनि ने यहाँ पे सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था दोस्तों। किसका? सांख्य दर्शन का। मेला बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। इसमें दीपक जलाने की विशेष प्रथा प्रचलित है। मतलब ये आपकी कोई झील है, इसमें ये दीपक जला दिया पत्ते के ऊपर, ये इधर उधर आ जाएगा, तो वही दीपक जलाने की। ठीक है। कोलायत झील को रेगिस्तान का सुंदर मरुद्यान कहा जाता है। कोलायत झील में स्नान का महत्व गंगा के समान है। इस झील में पुष्कर के समान 52 घाट बने हुए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है दोस्तों जो एग्जाम में छपने लायक है कि किस झील के अंदर पुष्कर झील के समान 52 घाट बने हुए हैं। तो कोलायत झील, बीकानेर। आगे है आपकी गजनेर। गजनेर भी कहाँ है? बीकानेर में। प्रश्न आया हुआ है दर्पण के समान झील कौन सी है? तो गजनेर, बीकानेर। बांसी दुगारी आप जानते हो कहाँ है? बूंदी में। कहाँ है? बूंदी में। अरे तेजा जी की कर्मस्थली थी ना, वही। बूढ़ा जोहड़ गंगा नगर। इसमें जो पानी आता है वो किसके माध्यम से आता है? गंग नहर के माध्यम से। तो बुड्ढा जोहड़ गंगा नगर। आप तो ध्यान रखना, बुड्ढी डोकरी कौन चाहिए? गंगा चाहिए। तो बुड्ढा जोहड़ गंगा नगर। आगे फॉय सागर झील। और फॉय सागर झील है आपकी अजमेर में। निर्माण फॉय नामक इंजीनियर ने करवाया था। नदी कौन सी? बांडी। इस का पानी आना सागर झील से आता है दोस्तों। कहाँ से? आना सागर। और इसका निर्माण करवाया गया था बाढ़ राहत कार्यों के लिए। तो फॉय सागर झील अजमेर में फॉय नामक इंजीनियर ने बांडी नदी पर करवाया था। आगे है फतेह सागर। और फतेह सागर है आपके उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। इसका निर्माण थुर के तालाब के साथ करवाया गया था दोस्तों। फतेह सागर झील को देवली तालाब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवली तालाब। इसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कन्नौट के द्वारा रखी गई थी, इसीलिए इसे कन्नौट बांध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्नौट बांध। इसका आपको निर्माण पूछे तो जयसिंह ने करवाया था, लेकिन पुनर्निर्माण पूछे या जीर्णोद्धार पूछे तो किसने करवाया था? फतेह सिंह ने। फतेह सागर झील के पास सहेलियों की बाड़ी भी बनी हुई है। इसमें आपको कई राजा याद करने पड़ेंगे, जैसे आपका निर्माण जयसिंह, जीर्णोद्धार फतेह सिंह, और सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था संग्राम सिंह द्वितीय ने। किसने? द्वितीय ने। इस झील के पास एक सौर वेधशाला या टेलीस्कोप स्थापित की गई है। किसके सहयोग से? बेल्जियम के सहयोग से, जिससे सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। यह झील कौन सी? फतेह सागर झील एक टापू पर स्थित है जिस पर नेहरू उद्यान या नेहरू आइलैंड बना हुआ है दोस्तों। फतेह सागर झील के पास मोती मगरा पहाड़ी पर महाराणा प्रताप का स्मारक भी स्थापित किया गया है। किसका स्मारक? महाराणा प्रताप का। कहाँ पे? फतेह सागर झील के पास में। सुजान गंगा झील है भरतपुर में। निर्माण करवाया था जाटों के प्लेटो, जाटों के अफलातून, सूरजमल जाट ने। किसने? सूरजमल जाट ने। गेब सागर झील है डूंगरपुर। इंपॉर्टेंट है, आई हुई है इसलिए। तो गेब सागर झील कहाँ है? डूंगरपुर। आगे सिल्ली सेठ। और सिल्ली सेठ है अलवर में। विनय सिंह ने अपनी पत्नी शीला के लिए, वो शीला की जवानी वाली नहीं है ये, इसकी वाइफ है। कहीं आप कैटरीना कैफ के पास चले जाओ शीला की जवानी कर करके, सही है ना दोस्तों। जो ये सिल्ली सेठ झील है इसके पास में 6 मंजिला एक महल बना हुआ है, जिसे वर्तमान में होटल लेक पैलेस में परिवर्तित कर दिया गया है। सिल्ली सेठ झील को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। क्या कहते हैं? नंदन कानन। और यह झील मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। तो सिल्ली सेठ अलवर को क्या कहा जाता है? नंदन
कानन। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये? मत्स्य पालन के लिए। आगे है नवलखा झील, और नवलखा झील है बूंदी में। कहाँ पे है? बूंदी में। राम ने सागर को धोया, तो राम सागर झील कहाँ है? धौलपुर। किशोर पहनेगा कोट, तो किशोर सागर कहाँ है? कोटा। मान ना मान मैं तो जयपुर जाऊंगा, तो मानसागर झील कहाँ है? जयपुर। लेकिन मानसरोवर झील कहाँ है? झालावाड़। मानसागर है जयपुर, लेकिन मानसरोवर कहाँ है? झालावाड़। सावन भादो झील है अचलगढ़ सिरोही में। कड़ाई है देशनोक बीकानेर में। परियोजना है कोटा में। ध्यान रखना, सावन भादो झील कहाँ है? अचलगढ़ सिरोही। विजय सागर विजागो यानी अलवर में। विजय सागर झील कहाँ है? अलवर में। दोस्तों ये वन लाइनर है, कोशिश कीजिए ट्रिक बताने की। दोबारा अगर आप वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। आगे है रामगढ़ झील। रामगढ़ है जैसलमेर नहीं रहे, जयपुर में, सॉरी। रामगढ़ कहाँ है? जयपुर में। नदी है बाण गंगा। 1982 में एशियाई खेल यहीं हुए थे। रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है दोस्तों। तो रामगढ़ कहाँ है? जयपुर में। नदी कहाँ है? बाण गंगा। और एशियाई खेल भी यहीं पर हुए हैं। आगे आपकी झील है पिछोला झील। पिछोला झील है आपके उदयपुर में। निर्माण 14वीं शताब्दी में राणा लाखा और उदय सिंह के द्वारा। मान सिंह और महाराणा प्रताप की मुलाकात भी किसमें हुई थी? पिछोला झील में। इस झील के अंदर प्रथम सौर ऊर्जा चलित नाव चलाई गई। तो नाव कहाँ चलाई गई? पिछोला झील में। और वेधशाला कहाँ थी? फतेह सागर झील में। पिछोला झील को फतेह सागर झील से स्वरूप सागर नहर के माध्यम से जोड़ा गया है। मतलब जो पिछोला झील और फतेह सागर झील है उन दोनों को स्वरूप सागर झील के माध्यम से जोड़ा गया है दोस्तों। इस झील के किनारे जग मंदिर, जय निवास तथा राजमहल बना हुआ है। तथा इसी झील के किनारे गलकी नामक नटनी का चबूतरा बना हुआ है दोस्तों। किसका चबूतरा? गलकी नामक नटनी का चबूतरा बना हुआ है। आगे है आपके, इसकी थोड़ी सी डिटेल है। मेवाड़ के शासक जवान सिंह ने इस नटनी के कहा कि यदि यह रस्सी के सहारे इस झील को पार कर जाएगी तो वह उसे आधा मेवाड़ दे देगा, लेकिन रस्सी बीच में ही कटवा दी थी दोस्तों। इस झील में शीशा, रंबा तथा बुजड़ा नदियों का पानी आता है। किसका? शीशा, रंबा तथा बुजड़ा नदियों का पानी आता है। दोस्तों आज हमारी ये सारी झीलें कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम।